ये रोना बंद करो। सर वो लड़के तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मैं हूं ना यहाँ, डरो मत। सर ये क्या कर रहे हैं? सर आप क्या कर रहे हैं सर? देखो मैंने कहा ना कि तुम मेरी बाहों में बिल्कुल सेफ हो। छोड़िए मुझे, छोड़िए। सर आप क्या कर रहे हैं? बेवकूफ लड़के ये भी नहीं जानते कि जवान और खूबसूरत लड़की के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। अरे कैसे तुम अनाप शनाप रिश्ते तोड़ती चली जा रही हो? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अरे बचाओ, कोई है? प्लीज बचाइए मुझे। कोई है? प्लीज बचाओ, बचाओ, बचाओ मुझे, प्लीज बचाओ। कोई है? प्लीज बचाओ, बचाओ, बचाओ मुझे, प्लीज बचाओ। बचाओ, कोई है? बचाओ मुझे, प्लीज बचाओ मुझे। बचाओ, बचाओ, कोई है? बचाओ। सुनो, इस कॉलेज में पढ़ने वाले 4 लड़के गिरीश चौबे, रंजीत ठाकुर, कमल सक्सेना और इकबाल कादरी कहां मिलेंगे? वो देखिए सर। हे इंस्पेक्टर, चलो भागो भागो भागो। रुको। रुक जाओ, रुक जाओ। रंजीत जल्दी, रंजीत जल्दी। चल चल चल। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, वरना गोली मार दूंगा। सामने से हटो। मैं कहता हूँ रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। सामने से। तुम लोगों को शांति हंसपाल के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। अरे मगर कैसा कत्ल इंस्पेक्टर साहब? सबको पता है कि शांति हंसपाल ने आत्महत्या की है। की होगी, लेकिन उस आत्महत्या के लिए इंस्पेक्टर तुम बहुत गलत कर रहे हो। तुम उमेश चौबे के बिगड़े हुए बेटे हो, मगर तुम मुझे नहीं जानते। मेरा नाम इंस्पेक्टर सुरवे है, इंस्पेक्टर संजीव सुरवे। ले चलो इन्हें। अरे लेकिन हमने कुछ नहीं किया है। चल चल बैठ। शहर के हर अखबार की हेडलाइन में है हमारा कॉलेज। यह हादसा हमारे कॉलेज के नाम पर एक बड़ा बुरा दाग है। हाँ ये बात तो सच है, मगर ये चारों लड़के रईसों के बिगड़े हुए बेटे हैं। हाँ बिगड़े हुए होंगे, मगर जिस बात पर शांति हंसपाल की जान गई उसकी वजह तो कोई नहीं जानता। और उस लड़की को जिंदा आखिरी बार तो प्रोफेसर शर्मा ने देखा है। शायद वो जानते होंगे कि सच्चाई क्या है। लेकिन आज प्रोफेसर शर्मा नजर नहीं आए। आपको पता नहीं, बीमार हैं बेचारे। एक तो शरीफ इंसान, दूसरे टीचर, और इतना बड़ा हादसा। गहरे सदमे में हैं वो। क्या पाठक जी, आप भी बात को मिर्च मसाला लगाकर बोलते हैं। देखा नहीं, मालती जी रूठ कर चली गई। अरे भाई वो प्रोफेसर शर्मा का हालचाल पूछने गई है। क्यों ना हो, दोनों में आपस में गहरी मित्रता जो है। मित्रता क्यों ना हो, दोनों ही क्रॉनिकल बैचलर जो हैं। अरे मालती जी, आप आइए आइए प्लीज। कमाल करते हैं आप प्रोफेसर शर्मा। लोगों की जुबानी मुझे पता चला कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है।
कम से कम आप एक फोन तो कर सकते थे। आप बैठिए, बैठिए। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं मालती जी, हमारे कॉलेज का स्टाफ किस तरह का है। एक बात की 1000 बात बनाते हैं ये लोग, लेकिन मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं। सिर्फ कहने से इज्जत नहीं बन जाती। और रही बात उन लोगों की, तो आप उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। लेकिन मेरी शिकायत आपसे अपनी जगह पर है। मालती जी मेरी बात को। प्रोफेसर, मैं समझती हूं इस वक्त आप पर क्या बीत रही है। जो हादसा आपके साथ हुआ, अगर वो मेरे साथ हुआ होता तो शायद मेरा इससे भी बुरा हाल होता। आखिर एक लड़की की जान चली गई। हाँ, आप ठीक कह रही हैं। मैं लाख भूलने की कोशिश करता हूं लेकिन भूल नहीं पाता हूं। बार बार वो मंजर मेरी आंखों के सामने आता है और मैं कांप जाता हूं। हाँ, शांति हंसपाल लड़की भी तो बड़ी अच्छी थी। उसका मेरे साथ एक छोटी बड़ी बहन का रिश्ता बन गया था। क्या कर सकते हैं, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की इसे बचाने की, मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। जिंदगी हार गई और मौत जीत गई। लेकिन प्रोफेसर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा हुआ क्या था। क्या कह सकते हैं मालती जी, पुलिस तफ्तीश कर रही है। उन 4 लड़कों को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन यहां उन 4 लड़कों की जिंदगी का भी सवाल है। खैर, चाहे जो कुछ भी हुआ हो, सबसे ज्यादा नुकसान तो उस लड़की का ही हुआ है। उस बेचारी की जान चली गई। शांति हंसपाल की मौत पर जितना भी अफसोस किया जाए कम है। एनीवे, मुझे चलना चाहिए। आप अपनी तबीयत का ख्याल रखिएगा। एंड इफ यू नीड एनीथिंग प्लीज लेट मी नो। थैंक यू, थैंक्स फॉर द कंसर्न। इट्स ऑल राइट। बाय बाय। ऑर्डर, ऑर्डर। Public Prosecutor Ram Singh Tiwari, please proceed. यस योर ऑनर। योर ऑनर, स्कूल और कॉलेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, तालीम के मरकज, विद्या के केंद्र। मगर ये चारों अमीरजादे हमारे उस एजुकेशन सिस्टम पर वो बदनुमा दाग हैं जिन्होंने विद्यार्थी जैसे पवित्र शब्द को बदनाम कर दिया है। ये कॉलेज में पढ़ने के बहाने बदमाशी करते हैं, अय्याशी करते हैं और उसे नाम देते हैं रैगिंग का। ये लोग हर नए आने वाले स्टूडेंट्स पर जुल्म करते हैं, टॉर्चर करते हैं उन्हें, और ये जुल्म करते हैं उन सीधे साधे भोले भाले पढ़ने लिखने वाले बच्चों पर। और इन्हीं के जुल्म का, रैगिंग का निशाना बनी एक मासूम भोली भाली शर्मीली लड़की शांति हंसपाल। उसके साथ इन्होंने जिस तरह की दस्तदराजी की और जिस तरह से उसे गंदे गंदे शब्द प्रयोग करके उसे सताया, जज साहब, वो एक नेक और शरीफ लड़की अपने अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकी। इन्होंने उसे इस कदर जलील कर दिया कि वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठी। इसी गम और गुस्से की हालत में उसने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने कॉलेज के टेरेस से छलांग लगा दी और इन्हीं के ही जुल्म का शिकार होकर वो अपनी जान गंवा बैठी। योर ऑनर, जब तक इन जैसे लड़कों के लिए कानून अपने हाथों को फौलाद की तरह से मजबूत नहीं कर लेता, जब तक इन जैसे गुनाहगारों के लिए कानून सख्त से सख्त सजा नहीं देता, तब तक रैगिंग के नाम पर यह वैश्याना और जानलेवा इल्म चलती रहेगी और शांति हंसपाल जैसी हजारों मासूम लड़कियां इस इल्म की भेंट चढ़ चढ़कर अपनी जान गंवाती रहेंगी। योर ऑनर, मैं अदालत से यह दरख्वास्त करूंगा कि इन चारों लड़कों पर किसी किस्म की नरमी ना बरती जाए
बल्कि इन्हें कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि कोई भी अमीरजादा रैगिंग के नाम से कांप उठे। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, सरकारी वकील ने अपनी जज्बाती तकरीर में मुकदमे का सारा रुख असली मुद्दे से हटाकर किसी और ही तरफ कर दिया है। कॉलेज की रैगिंग को उन्होंने वैश्याना इल्म बताकर उसका सारा इल्जाम इन 4 मासूम और बेगुनाह लड़कों के सर थोप दिया है। यह एक सीधा साधा खुदकुशी का केस है। बेशक ये चारों रईसजादे हैं, इसमें इनका कोई कसूर नहीं है कि इन्होंने रईसों के घर जन्म लिया है। ये चारों लड़के कॉलेज के बहुत ही होनहार और ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं। इन चारों लड़कों ने मरहूमा शांति हंसपाल के साथ ना तो कोई रैगिंग की और ना ही कोई बदतमीजी की। असल में यह मामला कुछ और ही है, जिसकी सच्चाई आप जान पाएंगे एक ऐसे आदमी की जुबानी जो मोतबर है, शरीफ है, जिसकी शराफत को कोई नहीं झुठला सकता, जिस गवाह को मेरे काबिल दोस्त को अदालत में पेश करना चाहिए था, जिसकी गवाही से अदालत में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। उस गवाह का नाम है जिसकी शराफत को कोई नहीं झुठला सकता, जिस गवाह को मेरे काबिल दोस्त को अदालत में पेश करना चाहिए था, जिसकी गवाही से अदालत में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उस गवाह का नाम है प्रोफेसर विशाल शर्मा। योर ऑनर, मैं प्रोफेसर विशाल शर्मा को विटनेस बॉक्स के अंदर बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। प्रोफेसर विशाल शर्मा अदालत में हाजिर हो। कहिए, मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं कि जो भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवाय कुछ भी नहीं कहूंगा। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। प्रोफेसर विशाल शर्मा, आप मरहुमा शांति हंसपाल को तो जानते ही होंगे, जिसने 15 जुलाई को कॉलेज के हॉल में दूसरी मंजिल से गिरकर खुदकुशी की थी। जी हां, जानता हूं। शांति हंसपाल को मैंने उस दिन यानी 15 जुलाई को पहली और आखिरी बार देखा। आप अदालत को बताएंगे कि उस दिन क्या हुआ था? जी हां, उस दिन तकरीबन 11 बजे मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था। तभी एक लड़की बेहद गुस्से की हालत में कमरे के दरवाजे को धक्का देकर मेरे कमरे में आई। उसकी हालत देखकर मैं चौंक गया। उसके जिस्म पर कपड़े कई जगह पर फटे हुए थे और जब मैंने वजह पूछी तो उसने बताया कि वो गिरीश चौबे से झगड़ा करके आई है और झगड़े की वजह उसने ये बताई कि वो गिरीश चौबे से प्यार करती है और गिरीश ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। उसकी ये बात सुनकर मुझे ताज्जुब हुआ और गुस्सा भी आया। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। मैंने उससे कहा कि देखो, ये पढ़ने लिखने की उम्र है, पढ़ो लिखो। और मैंने ये भी कहा कि अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसके माँ बाप से उसकी शिकायत कर दूंगा। बस मेरा इतना कहना था कि वो लड़की आपे से बाहर हो गई। उसने खुदकुशी करने की धमकी दे डाली। मैं डर गया। मैंने उसे रोकना चाहा तो उसने अपने तेज नाखूनों से मेरे हाथ को नोच डाला और मेरी गिरफ्त से आजाद होकर उसने गैलरी के नीचे छलांग लगा दी। मैंने उसे पकड़कर उसे बचाने की बहुत कोशिश की, मगर अफसोस मैं उस पागल और जिद्दी लड़की को बचा नहीं सका। बस
सरकारी वकील सफाई की जिरह और गवाहों के बयानात, खास तौर पर प्रोफेसर विशाल शर्मा की गवाही ने यह मुकदमा अदालत के सामने शीशे की तरह साफ कर दिया। अदालत इस बात पर विश्वास करती है कि प्रोफेसर विशाल शर्मा ने शांति हंसपाल को बचाने की पूरी कोशिश की और इस कोशिश में उनका हाथ भी जख्मी हो गया, मगर अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो पाए। यह अदालत इस मुकदमे को खुदकुशी का मुकदमा मानती है और यह मानती है कि शांति हंसपाल अपनी मौत की खुद जिम्मेदार है, दूसरा और कोई नहीं। लिहाजा गिरफ्तार किए गए चारों मुजरिम रंजीत ठाकुर, गिरीश चौबे, कमल सक्सेना और इकबाल कादरी निर्दोष है। उनका शांति हंसपाल की मौत से कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए अदालत इन चारों को बाइज्जत बरी करती है। प्रोफेसर शर्मा, आपकी गवाही ने तो केस का रुख ही बदल दिया। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि सच्चाई ये होगी। जी मालती जी, सच्चाई वही है जो मैंने अदालत में बयान की। आपने बिल्कुल सही किया। अगर आप सच ना बोलते तो उन बेगुनाह लड़कों की जिंदगी बर्बाद हो जाती। वो बेचारे तो जेल की सलाखों के पीछे होते और शांति के साथ साथ 4 और खानदान बर्बाद हो जाते। लेकिन एक बात की मुझे अब भी हैरानी हो रही है। हैरानी? किस बात की हैरानी? कुछ समय से शांति मेरे काफी करीब आ चुकी थी, मुझसे काफी घुल मिल गई थी, लेकिन उसने कभी भी इस लड़की के बारे में मुझसे जिक्र नहीं किया। अपनी इस परेशानी की मुझे भनक तक नहीं लगने दी। वो जब भी मुझसे मिलने आती थी, पढ़ाई के सिवा वो मुझसे कोई और बात नहीं करती थी, जैसे उसका सारा इंटरेस्ट पढ़ाई में था। ये बात ही ऐसी होती है मालती जी, अक्सर छुपाई जाती है, क्योंकि अगर लोग जान जाते हैं तो हजारों बातें होती हैं। हाँ, शायद ये उम्र ही ऐसी है, पागलपन की उम्र, जज्बात में बह जाने की उम्र। इस उम्र में लड़कियों का पता ही नहीं चलता कि उनके कदम किस तरफ जा रहे हैं। काश शांति ने मुझसे ये बात कही होती, मैं उसके लिए कुछ कर पाती। नहीं मालती जी, कुछ नहीं होता, कोई कुछ नहीं कर पाता। ये सब तो होने का खेल है, जो होना था सो हो गया। लेकिन फिर भी शांति हंसपाल की मौत को शायद मैं कभी नहीं भुला पाऊंगी।
है वहां? Who's there? कौन है? कौन है? कौन है? मालती जी, आई एम सॉरी सॉरी। क्या बात है, आप बहुत घबराई हुई लग रही? हाँ, वो हाँ, वो व्हाट? मुझे लगा कि स्टाफ रूम के बाहर कोई भागा। जब मैंने पूछा कि कौन है तो उसने जवाब नहीं दिया। जब मैंने बाहर आकर देखा तो कोई नहीं था। यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा है, कोई नहीं है यहाँ पर। हाँ, शायद ये मेरा वहम होगा। मुझे ये पेपर्स करेक्ट करने हैं, मैं चलती हूँ। जी। शांति, हंसपाल, तुम तो मालती जी, क्या हुआ? किससे बात कर रही हैं आप? अभी मालती जी, क्या बात है? प्रोफेसर शर्मा, शांति, 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 शांति? कौन शांति? शांति हंसपाल। व्हाट? मालती जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैंने अभी भी शांति को देखा था, वो मेरे सामने थी। कैसी बातें कर रही हैं आप? मरने के बाद भी कभी कोई लौट कर आया है? वो सब मैं नहीं जानती। मैंने शांति को अभी यही देखा था, यही थी वो। ठीक है, मैं समझ गया। मैंने तो शांति को अपने जहन से निकाल दिया, लेकिन वो मेरे जहन से निकलकर आपके जहन में चली गई। नहीं, ये वहम छोड़िए शांति जी, संभालिए अपने आप।
लेकिन कुछ नहीं हुआ। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको आराम की जरूरत है। आइए मेरे साथ, प्लीज आइए आइए। अरे यार, मेरी तो अब भी समझ में नहीं आ रहा है वो सब था क्या। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस वक्त हम सब नशे में थे? बेकार की बात मत करो, उस वक्त तुम लोग नशे में थे, मैं तो होश में था। अरे चुप करो तुम लोग यार। रंजीत, जरा वो कैसेट एक बार फिर से लगाना। ठीक है। एक बार और रिवाइंड करना प्लीज। हाँ बस बस। अरे यार, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, हम तो खामखा डर रहे थे। ये तो सिर्फ हमारा वहम है, वहम। मैं वहम नहीं, हकीकत हूं। कानून से तो तुम लोग बच निकले, पर मुझसे बच नहीं पाओगे। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। अरे मालती जी, ये क्या, बेल नहीं सुनी आपने? हाँ सुनी। तो चलिए मैं घर जा रहा हूँ, आपको छोड़ दूंगा। नहीं प्रोफेसर शर्मा, आज शायद मुझे देर रात तक काम करना पड़ेगा, इतने सारे पेपर्स जो चेक करने हैं। ओके, मैं चलता हूँ। जी। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय।
तुम? शांति, तुम? हाँ दीदी, मैं। लेकिन तुम तो... हाँ दीदी, मैं जिंदा नहीं हूं, मर चुकी हूं। अब मैं एक शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा हूं। लेकिन तुम मुझसे क्या चाहती हो? अगर तुम्हारी आत्मा भटक रही है या अशांत है तो मुझसे कहो, मैं तुम्हारे लिए पूजा पाठ करवा दूंगी। नहीं दीदी, मेरी आत्मा को शांति पूजा पाठ से नहीं मिलेगी। मेरी आत्मा को शांति तब मिलेगी जब मुझे न्याय मिलेगा। न्याय? लेकिन तुम्हारे साथ तो कोई ज्यादती नहीं हुई थी, बल्कि तुम तो गिरीश को अपने साथ शादी करने के लिए मजबूर करना चाहती थी। ये बात प्रोफेसर शर्मा ने अदालत में कही थी, पर यह सच नहीं है दीदी। तो फिर सच क्या है शांति? सच ये है कि मैंने खुदकुशी नहीं की, बल्कि मुझे मार दिया गया। ये तुम क्या कह रही हो? मेरी आंखों के सामने मैंने तुम्हें ऊपर से नीचे गिरते हुए देखा था। यही तो मेरी बदनसीबी है दीदी कि मैं गिरकर मरी भी और मरने के बाद बदनाम भी हुई। लेकिन सारी दुनिया तो यही जानती है और कॉलेज में यही जानता है। ये सब गलत है दीदी। आज मैं आपको वो बताने आई हूं जो कॉलेज नहीं जानता। आज मैं आपको वो बताने आई हूं जो आप नहीं जानती। और दीदी, आज मैं आपको वो बताने आई हूं जो प्रोफेसर शर्मा ने अदालत को नहीं बताया। पर कुछ भी बताने से पहले मैं आपसे एक वादा चाहती हूं। वादा कीजिए दीदी कि आप मेरा साथ देंगी। वादा कीजिए कि आप मुझे न्याय दिलाने में मेरी मदद करेंगी। हाँ शांति, मैं वादा करती हूं कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी, तुम्हें न्याय दिलाने में तुम्हारी मदद करूंगी। क्योंकि सच तो ये है, अदालत में तुम्हारे खिलाफ जो बात कही गई थी, मेरा दिल उससे कभी नहीं माना। बताओ मुझे सच्चाई क्या है? नहीं दीदी, ऐसे नहीं। अब तो मैं सच्चाई अपने कातिल के मुंह से ही कहलवाऊंगी, पर उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। हाँ, मैं इंतजार करूंगी शांति, क्योंकि मुझे विश्वास है शरीर झूठ बोल सकता है, लेकिन आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। मैं इंतजार करूंगी। कौन है? कौन है? कौन है? मैं हूं गिरीश। और कौन? कौन हो तुम?
शांति तुम हाँ, बहुत डर लग रहा है तुम्हें। शांति मैं क्यों? तुम तो कॉलेज के बड़े बहादुर लड़के हो। अरे तुम्हारी तो धाक है कॉलेज के लड़के लड़कियों पर। सभी डरते हैं तुमसे और तुम मुझसे डर रहे हो। शांति मैं अरे जबान भी लड़खड़ा रही है। देखो अब तो यहां कोई नहीं है, सिर्फ तुम और मैं। अब कहो ना मुझसे अपने दिल की बात। नहीं शांति वो मैं। अब बताओ, प्रोफेसर शर्मा से तुमने ही कहा था ना कि मैं तुमसे प्यार करती थी और तुमसे शादी करना चाहती थी? नहीं सच कहो वरना जान से मार दूंगी। नहीं शांति, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। वो तो बस। गिरीश, जो भी मेरे साथ हुआ, जो भी अदालत में कहा गया और जिस तरह अदालत ने तुम चारों को बाइज्जत बरी कर दिया, उससे यह मत सोचना कि बात खत्म हो गई है। अदालत से तो तुम लोग बच निकले, पर मुझसे नहीं बच पाओगे। मैं नहीं छोड़ूंगी। गिरीश, गिरीश, माँ अरे क्या हो गया तुझे? वो क्या? कोई सपना देखकर डर तो नहीं गया तू? सपना? नहीं माँ, सपना वो नहीं? हाँ वो सपना ही देख के डर गया मैं। अच्छा जाकर सो जा अभी। हाँ। सुबह कॉलेज भी जाना है ना बेटा? हाँ। जा। हाँ। हेलो इकबाल, मैं गिरीश बोल रहा हूँ। गिरीश, क्या बात है यार, इतने रात को फोन किया? देख मुझसे कोई सवाल मत कर। तू जल्दी से रंजीत और कमल को लेकर मेरे घर के बाहर पहुंच। मैं तुझसे वहीं मिलता हूँ, ठीक है? ठीक है। हाँ। इकबाल। अरे यार गिरीश, ये फोन पर क्या कह रहा था तू? अरे बिल्कुल सच कह रहा था मैं। वो दिखाई दी थी मुझे। उसने मुझसे कहा कि हम लोग अदालत से तो बरी हो गए, लेकिन वो हम लोग को नहीं छोड़ेगी। वो तो शायद मेरी जान ही लेती, लेकिन उसी वक्त मम्मी आ गई थी कमरे में। तो क्या तेरी मम्मी ने भी उसे देखा? नहीं यार, उस वक्त वो गायब हो गई। हाँ। अरे ये कैसे हो सकता है यार? जब वो आई थी तो हम सब लोगों ने उसे देखा था, फिर तेरी मम्मी को नजर क्यों नहीं आई यार? अरे मैं कह रहा हूँ यार, वो मम्मी को नजर नहीं आई। देखो यार, अब ये मामला बहुत सीरियस हो गया है। हाँ, सीरियस तो हो गया है। डर के मारे मेरा तो दम निकला जा रहा है। गिरीश यार, डर तो मुझे भी लग रहा है। आज वो तेरे घर आई थी, कल वो मेरे घर भी आ सकती है। अरे हम लोगों की नींद हराम हो गई है यार, क्या करें हम? यार अगर वो जिंदा होती ना तो हम लोग उससे माफी मांग लेते, मगर वो तो मरकर आत्मा बन गई हूं। एक आवाज कहां से आई? शांति, अरे तुम लोगों का दिमाग तो खराब नहीं हो गया? नहीं सर, हमारा दिमाग खराब नहीं हुआ है। हमें शांति एक बार नहीं 2 बार मिली है और उसने हमें धमकी दी है कि हम अदालत से तो बच सकते हैं, लेकिन उससे नहीं। शांति मर चुकी है बेवकूफ लोगों। तुम लोग कहीं कोई नशा वशा करके तो नहीं आए हो? नहीं सर, हम बिल्कुल होश में हैं। हम ये जानते हैं कि शांति मर चुकी है। वो शांति नहीं, उसकी आत्मा थी। मैं समझ गया। तुम लोगों ने कॉलेज में कम शरारतें नहीं की हैं।
मुझे ऐसा लगता है कोई तुम लोगों के साथ खतरनाक शरारत कर रहा है। तुम लोगों के खिलाफ साजिश है ये। अपने आप को संभालो तुम लोग। इस वहम के चक्कर में पड़कर खौफ से मर जाओगे तुम लोग। और इस वहम का किसी डॉक्टर के पास भी कोई इलाज नहीं है। सर आप हमारी बात पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? ये वहम नहीं है, वो खुद थी। हम सबने अपनी आंखों से उसे देखा, अपनी कानों से उसकी बात सुनी है सर। देखो, अब ये वहम है या साजिश, लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर इस बात का किसी और को पता चला तो याद रखो, एक बार तो मेरी गवाही ने तुम लोगों को बचा लिया, दूसरी बार नहीं बच पाओगे। तुम लोग अपनी जबान को बंद रखो और जाओ यहां से, जाओ। जी सर। शांति। इतनी रात गए कौन हो सकता है? कौन हो तुम? अंदर आ जाओ। आइए, अंदर आइए। तो अब बताइए, कौन हो तुम? शांति। हाँ प्रोफेसर साहब, मैं शांति हंसपाल। मगर तुम तो खुदकुशी कर ली मैंने। यही बयान दिया था ना आपने अदालत में। और हाँ, आपने तो ये भी कहा था कि मैं गिरीश से प्यार करती थी। उसने शादी से इनकार कर दिया तो मैंने खुदकुशी कर ली। हाँ, मैंने यही बयान दिया अदालत में। और इसी बयान को अदालत ने सच मानकर उन लड़कों को बरी कर दिया। मगर ये तो सच नहीं था, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि सच क्या है। तो फिर आपने सच क्यों नहीं कहा? क्यों छुपाई अपनी सच्चाई? क्यों बचाया उन लड़कों को? देखो शांति, बात यह है कि वो... देखिए प्रोफेसर शर्मा, सच क्या है ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं और मैं भी। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। क्यों आई हो यहाँ? आपसे सच उगलवाने। और अगर आपने सच नहीं कहा तो क्या करोगी? तो मैं यही तुम्हारा गला घोट दूंगी। नहीं प्लीज, नहीं प्लीज, नहीं। देखो शांति, नहीं, ऐसा नहीं, ये सच नहीं था, सपना था। कौन है? कौन है?
दीदी, अब हवा का रुख बदलने लगा है। अब मैं आपको वो सच्चाई दिखाने जा रही हूँ जो अब तक दुनिया की और आपकी नजरों से छुपी हुई थी। मैं समझी नहीं। दीदी, मुझ पर इल्जाम लगाया गया था कि मैं गिरीश से प्यार करती थी और उसने मुझसे शादी से इनकार कर दिया तो मैंने खुदकुशी कर ली। पर यह मेरे बर्बादी की कहानी का पहला और झूठा भाग था और आपको मेरे साथ चलकर सच्ची तस्वीर देखनी होगी। चलेंगी ना दीदी? हाँ, मैं भी सच्चाई जानने के लिए बहुत बेचैन हूं। मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, जरूर चलूंगी। पानी अब सर से ऊंचा हो गया है। अब यहाँ हम चारों की जिंदगी खतरे में। ये मामला बहुत गड़बड़ हो गया। अभी कोई हमें बचाने के लिए आगे नहीं आने वाला है और ये शांति हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। अब तो हम क्या करें? चलो मिलकर सुसाइड कर लेते हैं। अरे चुप यार। हाँ, एक रास्ता है। वो क्या? देखो, अब इस शहर में रहना अपनी जान गंवाना है। बेहतर यही होगा कि हम ये शहर अभी और इसी वक्त छोड़ दें। ठीक है? हाँ, चलो। कौन है? कौन है बाहर? शांति तुम? शांति अब तुम लोग बचकर कहीं नहीं जा सकते। मैंने कहा था ना, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। शांति प्लीज हमें माफ कर दो प्लीज। क्यों माफ कर दूं? तुम लोगों ने अदालत में सच नहीं बोला, झूठ बोला था तुम लोगों ने। शांति, अगर हम अदालत में झूठ नहीं बोलते तो हमें सजा हो जाती। सजा से तो अब भी नहीं बचोगे। कहो, मैं तुमसे प्यार करती थी? नहीं शांति, नहीं। क्या मेरी मौत का कारण तुम्हारा मुझसे शादी न करना था? नहीं शांति, वो सब झूठ था। हमें माफ कर दो शांति प्लीज। हम अपनी गलती पर शर्मिंदा है। तुम अपनी गलती पर शर्मिंदा हो? तुम्हारी इस गलती ने मुझे मौत के कुएं में ढकेल दिया और तुम कहते हो कि तुम शर्मिंदा हो? रैगिंग और छेड़छाड़ के बहाने लड़की के कपड़े फाड़ दो, उससे बेइज्जत करो, मरने वाले पर झूठा इल्जाम लगाओ और कहो कि तुम अपनी गलती पर शर्मिंदा हो। पर अब तुम्हें सच बताना होगा कि उस दिन क्या हुआ था। क्या हुआ था उस दिन? शांति, हम बताते हैं कि क्या हुआ था उस दिन। हम बताते हैं। हाँ चला यार, लास्ट है। प्लीज यार, मैं भीग रहा हूँ यार। दे अरे क्या हुस्न, क्या जवानी बरसात में। कहाँ है? अरे आंखें तो उधर देखो। ये छाता भी। अरे ये हिरनी तो जंगल में अकेली घूम रही है। चलो बिछा तो जाल। बहुत तेज बारिश हो। ओह, ये छाता। ये क्या? रास्ता छोड़ो मेरा। क्या बात है? क्या आवाज है? देखो, अगर तुम लोगों ने कोई भी बदतमीजी की तो मैं कह देती हूँ, अच्छा नहीं होगा। तेवर देखें इसके। क्या कहते हो दोस्तों, इसे रोक लें या जाने दें? रोको मत, जाने दो। हाँ? रोको, जाने मत दो। प्लीज,
मालती दीदी, मालती दीदी, सुनिए आपने कि सच्चाई क्या थी? हाँ, मैंने सुना और मुझे शर्म भी आ रही है कि मैं किस तरह के कॉलेज में पढ़ा रही हूं और किन लोगों को पढ़ा रही हूं। जिन लोगों को पढ़ा रही हूं वो रहम के काबिल नहीं है। ये तुम्हारे मुजरिम है शांति। तुम इन्हें जो चाहो सजा दो। नहीं 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 मैडम, प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए, प्लीज मैडम। ये सच है मैडम कि हम दौलत की नशा और जवानी की जोश में अंधे हो गए थे। मैडम मैडम हमें बचा लीजिए। अब गिड़गिड़ा रहे हो, अब माफी मांग रहे हो। उस वक्त ये क्यों नहीं सोचा जब तुम पाप कर रहे थे? अब नहीं करेंगे मैडम, अब आप ही हमें बचा सकती हैं। तुम्हारे बचने का सिर्फ एक रास्ता है। अगर तुम अपने पाप का प्रायश्चित करो तो शांति, हम प्रायश्चित करेंगे। जो तुम कहोगी हम करेंगे शांति। कॉलेज में जहां लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं, आपस में उनका रिश्ता दोस्तों की तरह होता है। अगर एक दोस्त पर कोई बुरी नजर डालता है तो दूसरा दोस्त उसकी मदद को दौड़ता है, उसकी इज्जत बचाता है। तुम्हारी बहनें भी तो इसी कॉलेज में पढ़ती है ना। अगर कोई उनके साथ ऐसा सुलूक करे तो क्या तुम बर्दाश्त करोगे? नहीं शांति, कभी नहीं। तो फिर वादा करो कि शरारत के नाम पर आवारगी नहीं करोगे, रैगिंग के नाम पर बदमाशी नहीं करोगे, कॉलेज की लड़कियों की इज्जत और सम्मान पर कोई आंच नहीं आएगी। वादा करो कि कॉलेज के हर लड़के से यही कहोगे कि वो हर लड़की की हिफाजत उसी तरह करे जिस तरह वो अपनी बहन की हिफाजत करते हैं। वादा करो मुझसे। शांति, मालती मैडम, हम आपको वचन देते हैं, आज के बाद कभी भी किसी भी कॉलेज में किसी भी लड़की की इज्जत पर कोई आंच नहीं आएगी। और इसकी शुरुआत हम अपने कॉलेज से आज ही से करेंगे। हम वचन देते हैं, हम वचन देते हैं शांति। हाँ, तो फिर जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। थैंक यू शांति, थैंक यू मालती मैडम, थैंक यू। शांति, ये सच कितना भयानक था। हाँ दीदी, पर ये तो कहानी का पहला भाग था। दूसरा भाग तो अभी आपको देखना है। मेरे उस मुकदमे के चश्मदीद गवाह प्रोफेसर शर्मा थे और इस मुकदमे के चश्मदीद गवाह आप हैं। वर्मा जी, उस अलमारी से वो किताब सिंधु घाटी की सभ्यता निकाल कर दीजिए प्लीज। वर्मा जी, वर्मा जी, कहाँ चले गए वर्मा जी? कौन है? कौन है? डरिए मत प्रोफेसर साहब। कौन है? मैं हूं शांति हंसपाल। शांति, शांति, शांति। डर गए? भागो,
अब भागकर कहाँ जाओगे प्रोफेसर शर्मा? तुम हाँ, मैं शांति हंसपाल। मगर तुम तो मर चुकी हूं मैं, मगर मरकर भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। और मेरी आत्मा को शांति तब मिलेगी जब तुम सच बोलोगे। मैं हाँ, तुम। क्या कहा था तुमने अदालत में? कि मैं गिरीश से प्यार करती थी। उसने मुझसे शादी से इनकार कर दिया तो मैंने खुदकुशी कर ली। और तुम इतने शरीफ और नेक थे कि मुझे बचाने की बहुत कोशिश की। शांति, देखो शांति, ये प्रोफेसर शर्मा, तुम्हारे बयान की बुनियाद पर अदालत ने उन 4 बदमाश लड़कों को बाइज्जत बरी कर दिया और तुम भी साफ साफ बेदाग बच गए। बदनाम हुई तो मैं, मौत के अंधे कुएं में गिरी तो मैं। हाँ शांति, मैंने अदालत में झूठ बोला था। अपनी जान बचाने के लिए मैंने झूठ बोला था। अपनी इज्जत बचाने के लिए मैंने झूठ बोला था। मुझे माफ कर दो शांति, मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? अरे वो लड़के तो फिर भी नादान थे, कम अक्ले थे। जवानी के जोश में आकर ऐसी हरकत कर बैठे। और तुम तो समझदार थे, पढ़े लिखे प्रोफेसर, शिक्षक। और जानते हो एक स्टूडेंट के लिए एक शिक्षक क्या होता है? वो एक आदर्श होता है, उसका गाइड होता है, पिता समान होता है कि नहीं? हाँ, होता है। एक खौफजदा, बेबस, घबराई हुई लड़की 4 बदमाश लड़कों के डर से भागकर तुम्हारे पास आती है, मदद के लिए आती है ना? सच। तो फिर तुमने क्या किया? क्या किया तुमने उस लड़की के साथ? मैंने? हाँ, तुमने। बोलो, फिर वही कहोगे जो अदालत में कहा था। नहीं, मैंने जो अदालत में कहा था वो झूठ था वो। सच ये है कि सर प्लीज मुझे बचा लीजिए सर, मुझे उन बदमाशों से बचा लीजिए सर, प्लीज सर। कौन बदमाश? सर, वो कॉलेज के 4 लड़के, गिरीश, रंजीत, कमल और इकबाल सर। वो मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं सर, प्लीज मुझे बचा लीजिए सर। प्लीज सर, मुझे बचा लीजिए। बाहर तो कोई नहीं? नहीं सर, वहाँ पर वो लोग हैं सर। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान छुड़ाकर भागी हूँ सर। देखिए उन्होंने मेरी क्या हालत कर दी है सर। प्लीज मुझे बचा लीजिए सर, प्लीज बचा लीजिए मुझे सर। प्लीज बचा लीजिए सर, प्लीज। डरो नहीं। हाँ? ये रोना बंद करो। सर वो लड़के तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मैं हूं ना यहाँ, डरो मत। सर, ये क्या कर रहे हैं? सर, आप क्या कर रहे हैं सर? देखो, मैंने कहा ना कि तुम मेरी बाहों में बिल्कुल सेफ हो। छोड़िए मुझे, छोड़िए। सर, आप क्या कर रहे हैं सर? बेवकूफ लड़के ये नहीं जानते कि जवान और खूबसूरत लड़की के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। आपको मैं आपकी
शराब शराब रिश्ते जोड़ती चली जा रही हो। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अरे क्या कर रही हो तुम? ये है आपकी असलियत। मैं उन 4 बदमाश लड़कों को तो माफ कर सकती हूँ, देखो और आपको कभी नहीं। छोड़ दीजिए मुझे, मेरे पास आओ। दूर रहिए मुझसे, दूर रहिए नहीं। मुझसे, छोड़ दीजिए मुझे। तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे। किसी को शांति, मैंने कहा ना तुम किसी को कुछ नहीं। दूर रहिए मुझसे, छोड़िए मुझे, छोड़ दीजिए, दूर रहिए, छोड़िए मुझे, छोड़ दीजिए, छोड़िए। शांति, शांति, बचाओ, बचाओ मुझे। शांति, मेरे हाथ को पकड़ के रखो शांति। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। सर बचा लीजिए प्लीज, सर बचा लीजिए मुझे, सर बचा लीजिए। ऊपर आने की कोशिश करो, ऊपर आओ। ये क्या कर रहे हो प्रोफेसर शर्मा? अगर तुमने इसे बचा लिया तो ये तुम्हारी असलियत सबको बता देगी, और तुम दुनिया को ये सफाई नहीं दे पाओगे कि वो एक पल था जिसने तुम्हें कमजोर बना दिया था। सारे लोग तुम्हें जलील समझेंगे। नहीं शर्मा, नहीं, इसकी जिंदगी तुम्हारी मौत है, और इसकी मौत ही तुम्हें इस कलंक से बचा सकती है। छोड़ दे इसे, छोड़ दे। ऊपर आने की कोशिश करो, ऊपर आओ। मेरे हाथ को पकड़ के रखो, ऊपर आओ। शांति, मत छोड़ो मेरे हाथ, मेरे हाथ मत छोड़। अब अगर ऐसी हालत में मैं तुम्हारा हाथ न छोड़ता तो क्या करता? शांति, जो गुनाह मैं तुम्हारे साथ करने जा रहा था उसकी सफाई मैं किस किस को देता? बस इसीलिए अपनी जान बचाने की खातिर मैंने तुम्हारा हाथ छोड़कर तुम्हें मौत की नींद सुला दिया। और यही सच है, बिल्कुल सच। मालती जी, आप तो ये है सच्चाई प्रोफेसर शर्मा। क्या सोचती थी मैं आपके बारे में, और अब क्या निकले। कितनी इज्जत करती थी मैं आपकी, कितना विश्वास था मुझे आप पर। इतना बड़ा धोखा दिया आपने मेरे विश्वास को। सारी नैतिकताएं, सारे आदर्शों को आपने पल में मिट्टी में मिला दिया। छी, एक बेटी समान स्टूडेंट के साथ आपने ऐसा व्यवहार किया, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं भी लेक्चरर बनकर आई थी इस कॉलेज में, लेकिन अपने से उम्र में बड़े स्टूडेंट को भी मैंने एक मां की नजर से ही देखा। लेकिन आप इतने नीचे गिर गए कि आपने शांति की जान ही ले ली। आप एक कातिल हैं। यू आर अ ब्लडी मर्डरर प्रोफेसर शर्मा। अब जो बयान आपने हमारे सामने दिया है, यही बयान आपको पुलिस के सामने भी देना पड़ेगा। डू यू अंडरस्टैंड? नहीं मालती जी, मैं पुलिस के सामने नहीं जाऊंगा। अब मैं अपना ये चेहरा किसी को दिखाने के लायक नहीं रहा हूं। जो गुनाह मैंने किया है उसकी सजा मैं खुद दूंगा अपने आप को। मैं शांति को उन दरिंदों से बचाने के बदले खुद दरिंदा बन गया। क्या हक है मुझे जिंदा रहने का? कोई हक नहीं है मुझे। मेरी जिंदगी शिक्षक कौम के नाम पर एक कलंक है, और मैं इस कलंक को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगा। हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगा मैं। शर्मा जी,
दीदी, आप ये मत समझना कि मैंने अपने मौत का बदला ले लिया है। नहीं शांति, मुझे प्रोफेसर शर्मा की मौत पर जरा भी अफसोस नहीं है। इंसानियत के तौर पर तो इनकी मौत उसी दिन हो गई थी जब इनके अंदर का इंसान मर गया था। मुझे उम्मीद है तुम्हें न्याय मिल गया होगा। हाँ दीदी, मुझे न्याय भी मिल गया और मेरी आत्मा को शांति भी। मालती दीदी, मैं जा रही हूं इस आशा के साथ कि आप इस हादसे को भूलकर इस मिशन को आगे बढ़ाएंगी। हाँ शांति, अलविदा दीदी।